देखो यार, अगर तुम लोग एनजेपीडब्ल्यू और इम्पैक्ट रेसलिंग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू और इम्पैक्ट रेसलिंग ने उनका दूसरा सुपर शो मल्टीवर्स 2 अनाउंस कर दिया है। एईडब्ल्यू में जेफ हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट के फ्रीज होने को लेकर मैट हार्डी ने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है। थंडर रोजा के लॉकर रूम में माफी मांगने को लेकर थंडर रोजा की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। आरओएच रेसलिंग का एक करंट चैंपियन इस समय इंजर्ड चल रहा है। एईडब्ल्यू से एफटीआर के लीव करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं विल ऑस्प्रे के रेसलिंग इंडस्ट्री में रिटर्न होने को लेकर विल ऑस्प्रे ने बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे थंडर रोजा की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि थंडर रोजा काफी लंबे टाइम से इंजर्ड चल रही है। और गाइज यहाँ पर जब से थंडर रोजा एईडब्ल्यू से गायब हुई गए तब से लगातार एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर थंडर रोजा को लेकर उल्टे सीधे बयान देती रहती गए। और गाइज ब्रिट बेकर का काफी टाइम ये तक कहना है कि थंडर रोजा उनके इंजरी को लेकर नाटक कर रही गए। बट गाइज यहीं अब ब्रिट बेकर के इन सभी स्टेटमेंट के बाद इस हफ्ते थंडर रोजा ने बस्टेड रेडियो पर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी में उनके हिट होने को लेकर बात की गई, जहां पर ब्रिट बेकर ने इस चीज को जहां पर थंडर रोजा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनके थंडर रोजा के साथ रिलेशनशिप बढ़िया नहीं गए। और गाइज डेफिनेटली एक टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में थंडर रोजा को लेकर काफी ज्यादा हिट था, क्योंकि गाइज उस समय एईडब्ल्यू के लॉकर रूम के अंदर थंडर रोजा और एईडब्ल्यू के सबसे बिगेस्ट सुपरस्टार ब्रिट बेकर के बीच में हिट थी। और गाइज इसकी वजह से एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर थंडर रोजा के साथ रेसलर सही से बात भी नहीं करते थे। बट गाइज यहाँ पर थंडर रोजा के इंजर्ड होने के बाद थंडर रोजा ने एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर जाके एईडब्ल्यू के हर उन रेसलर से माफी मांगी है जिन रेसलर्स के साथ एक टाइम पर थंडर रोजा की हिट थी। और गाइज यहाँ पर थंडर रोजा का ये कहना है कि थंडर रोजा के पूरे लॉकर रूम से अपोलोजाइज करने के बाद अब थंडर रोजा को नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर थंडर रोजा को लेकर किसी भी तरीके की कोई भी हिट होनी चाहिए। और गाइज जहां तक बात रही ब्रिट बेकर के उल्टे सीधे बयान की, तो गाइज यहां पर थंडर रोजा का ये कहना है कि थंडर रोजा ब्रिट बेकर को फेस टू फेस जवाब देंगी। और गाइज जब थंडर रोजा एईडब्ल्यू पर वापसी करेंगी तो वो ब्रिट बेकर को फेस टू फेस रिंग में फेस करना चाहेंगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन थंडर रोजा एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न कब करती हैं। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि लास्ट वीक किस तरीके से धमाकेदार तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर जेफ हार्डी उनका रिटर्न कर चुके हैं। बट गाइज यहीं हार्डी के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद अब इस हफ्ते जेफ हार्डी के ब्रदर मैट हार्डी ने जेफ हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर मैट हार्डी ने इस चीज को कंफर्म किया है कि लास्ट ईयर जेफ हार्डी के डीयूआई अरेस्ट होने के बाद जब टोनी खान ने जेफ हार्डी को सस्पेंड किया था तो गाइज टोनी खान ने जेफ हार्डी के एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट को भी फ्रीज कर दिया था। और गाइज यहां पर नॉर्मली एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू का कोई रेसलर जब सस्पेंड होता है तो गाइज टोनी खान की कंपनी रेसलर्स को सैलरी देती रहती है। बट गाइज यहां पर जब टोनी खान ने जेफ हार्डी को सस्पेंड किया था तो गाइज टोनी खान ने जेफ हार्डी की सैलरी को फ्रोज कर दिया था। और गाइज यहां पर बेसिकली इसका मतलब ये है कि जब तक जेफ हार्डी एईडब्ल्यू कंपनी से सस्पेंड चल रहे थे तब तक टोनी खान की कंपनी ने जेफ हार्डी को एक भी रुपया नहीं दिया है। और गाइज लगभग पिछले 8 महीनों से एईडब्ल्यू की तरफ से जेफ हार्डी को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। बट गाइज अब जबकि जेफ हार्डी वापस आ चुके हैं तो गाइज टोनी खान एक बार फिर से जेफ हार्डी के कॉन्ट्रैक्ट को नॉर्मल करने वाले हैं। और गाइज एक बार फिर से एईडब्ल्यू की तरफ से जेफ हार्डी को बढ़िया पैसे मिलने वाले हैं। वेल गाइज यहाँ पर ये बात सुनकर मैं पर्सनली काफी शौक हूँ। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरओएच के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन द लूचा ब्रोज की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों ने देखी कि किस तरीके से आरओएच के सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू के ऊपर लूचा ब्रोज आरओएच के अंदर पहली बार टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। बट गाइज यहीं अब लूचा ब्रोज के टैग टीम चैंपियन बनने के बाद लूचा ब्रोज के वन ऑफ द मेंबर रे फिनिश को इंजरी हो चुकी है। और गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सुपर कार्ड ऑफ ऑनर पेपर व्यू पर लैडर मैच में कंपीट करते समय रे फिनिश को हिप इंजरी हो गई थी। बट गाइज इसके बावजूद भी रे फिनिश आरओएच के अंदर काम कर रहे थे। बट गाइज अब यहाँ पर रे फिनिश की ये इंजरी बढ़ चुकी है। और गाइज इसकी वजह से रे फिनिश ने यह फैसला किया है कि वो रेसलिंग इंडस्ट्री से कुछ टाइम के लिए दूर रहने वाले हैं। और गाइज जब तक रे फिनिश की ये इंजरी ठीक नहीं हो जाती है तब तक वो एईडब्ल्यू या आरओएच या फिर किसी भी कंपनी पर काम नहीं करेंगे। और गाइज पॉसिबली आने वाले 1 से 1.5 महीनों के लिए एईडब्ल्यू या फिर किसी और कंपनी के ऊपर आप आरओएच के टैग टीम चैंपियन रे फिनिश देखने को नहीं मिलेंगे।
वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा फिनिक्स आरओएच पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आरओएच के ब्रांड न्यू टैग टीम चैंपियन एफटीआर की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को सुबह वाली वीडियो में ही बताई गई कि किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर पिछले कुछ दिनों के अंदर एफटीआर के मेंबर डेक्स सर्वुड को लेकर काफी ज्यादा बवाल हो चुका है। बट गाइस यही अब एडब्ल्यू कंपनी के अंदर एफटीआर की कंपनी के लीव करने को लेकर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर की तरफ से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर पीडब्ल्यूआई इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एफटीआर ओरिजिनली एडब्ल्यू कंपनी को कभी लीव करने ही वाले नहीं थे। और गाइस यहां पर जब एफटीआर एडब्ल्यू के अंदर टोनी खान की कंपनी में उनके पुराने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे थे, उस समय ही एफटीआर ने टोनी खान को यह क्लियर कर दिया था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं गए। और गाइस उनके एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद वो लोग टोनी खान के साथ ही कंपनी में दोबारा काम करने वाले गए। और गाइस यहां पर पिछले कुछ महीनों से डेक्स सर्वुड सोशल मीडिया के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी के लीव करने को लेकर जो भी बातें कह रहे थे वो सब कुछ एडब्ल्यू के स्टोरी लाइन का हिस्सा थी। और गाइस टोनी खान के परमिशन देने के बाद ही डेक्स सर्वुड उनके पॉडकास्ट और बाकी इंटरव्यूज के अंदर एडब्ल्यू कंपनी को लीव करने को लेकर बातें कर रहे थे। और गाइस यहां पर यह चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि डेक्स सर्वुड और कैश व्हीलर कभी भी एडब्ल्यू कंपनी को लीव करने वाले थे ही नहीं। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि एडब्ल्यू में एफटीआर के आखिरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोनी खान एफटीआर को कैसे यूज करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन एनजेपीडब्ल्यू की। वेल गाइस जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा इस समय एनजेपीडब्ल्यू के फॉर्मर आईडब्ल्यूजीपी वर्जन विल ऑस्प्रे करंटली इंजर्ड चल रहे हैं। और गाइस विल ऑस्प्रे की इसी इंजरी की वजह से विल ऑस्प्रे ने इस हफ्ते एनजेपीडब्ल्यू के अमेरिका में हुए शो पर काम भी नहीं किया था। बट गाइस यही अब विल ऑस्प्रे के रिटर्न होने को लेकर विल ऑस्प्रे की तरफ से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो चुकी है, जहां पर इस हफ्ते विल ऑस्प्रे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो को शेयर करके ये कंफर्म किया है कि विल ऑस्प्रे की इंजरी अब 100% सही हो चुकी है। और गाइस मेडिकल तौर पर वो रिंग पर रिटर्न करने के लिए पूरी तरह से रेडी गए। और गाइस 22 अप्रैल को इंडी रेसलिंग के ऊपर विल ऑस्प्रे उनका रिटर्न भी करने वाले गए। बट गाइस जहां तक बात रही ऑस्प्रे के रेसलिंग करियर की, तो गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे के रेसलिंग करियर को लेकर विल ऑस्प्रे ने एक बहुत ही सैड न्यूज शेयर की है, जहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि विल ऑस्प्रे अभी 30 साल के भी नहीं हुए हैं। बट गाइस यहां पर ऑलरेडी विल ऑस्प्रे को लग रहा है कि विल ऑस्प्रे को रेसलिंग इंडस्ट्री से जल्द रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि गाइस पिछले 10 सालों के अंदर विल ऑस्प्रे ने जिस तरह के ब्रूटल मैचेस लड़े गए, उन मैचेस की वजह से विल ऑस्प्रे की बॉडी अब काफी ज्यादा थक चुकी है। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे के अर्ली करियर के अंदर विल ऑस्प्रे ने जिस तरीके के हाई फ्लाइंग मूव किए हैं, उनकी वजह से विल ऑस्प्रे के बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस हुए हैं। और गाइस अब क्योंकि विल ऑस्प्रे का बॉडी वेट भी बढ़ चुका है, तो गाइस इसलिए विल ऑस्प्रे शूटिंग स्टार जैसे मूव्स को भी यूज नहीं कर पाते गए। बट गाइस यहां पर पिछले कुछ सालों के अंदर विल ऑस्प्रे हर साल के अंदर लगातार इंजर्ड होते जा रहे गए। और गाइस इन सभी चीजों को देखकर विल ऑस्प्रे को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा लंबे टाइम तक रेसलिंग रिंग के अंदर कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और गाइस हालांकि अभी विल ऑस्प्रे की उम्र 30 साल भी नहीं हुई है, बट गाइस यहां पर ऑस्प्रे को ऑलरेडी ये लग रहा है कि वो बहुत ही जल्द रेसलिंग इंडस्ट्री से उनका रिटायरमेंट लेंगे। वेल गाइस मैं तो यहां पर बिलूंगा कि विल ऑस्प्रे इस समय रेसलिंग इंडस्ट्री से उनका रिटायरमेंट ले। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एनजेपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग के सुपर शो की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगा कि किस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया वीकेंड के अंदर एनजेपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग ने काफी लंबे टाइम के बाद उनका ज्वाइंट पेपर व्यू मल्टीवर्स किया था, जो कि एनजेपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग का एक बहुत ही सक्सेसफुल पेपर व्यू था। और गाइस यही अप्रैल महीने के अंदर एनजेपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग के इस पेपर व्यू के बाद अब एनजेपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इसी साल के अंदर एनजेपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग ये दोनों एक बार फिर से सुपर शो करने वाले गए। और गाइस एक बार फिर से इन दोनों के सुपर शो का नाम एनजेपीडब्ल्यू इंपैक्ट रेसलिंग मल्टीवर्स यूनाइटेड 2 होने वाला है, जहां पर इस बार एनजेपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग का ये पेपर व्यू ये दोनों कंपनी 20 अगस्त को संडे को करने वाली गए। और गाइस 27 अगस्त को एडब्ल्यू के ऑल इन के पहले 20 अगस्त को एनजेपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग हेड टू हेड जाने वाले गए। और गाइस फाइनली इसी साल के अंदर एक बार फिर से दुनिया रेसलिंग इंडस्ट्री की दो सबसे बड़ी कंपनी एनजेपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग के रेसलर आमने सामने होंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि 20 अगस्त को एनजेपीडब्ल्यू और इंपैक्ट रेसलिंग का ये पेपर व्यू इंपैक्ट रेसलिंग किस अरीना के अंदर होल्ड करती गए। और गाइस इस पेपर व्यू के ऊपर कौन कौन से ड्रीम मैचेज होते गए। बट गाइस आप लोग इंपैक्ट रेसलिंग वर्सेस एनजेपीडब्ल्यू मल्टीवर्स यूनाइटेड 2 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।